हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर स्वागत करता हूं विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की ये मैराथन वीडियो रहेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपीएससी या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो मास्टर वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको 500 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और देखिए, अनअकैडमी पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको रेफरल कोड यूज करना है स्टडी 10। इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। एसएससी से लेके यूपीएससी तक की तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है वो अपना गोल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है वो सेलेक्ट करना है। स्टडी 10 कोड लगाना है। अप्लाई करने के बाद में जब आपकी फीस कम हो जाएगी, आप इनमें से किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो। ठीक है, 1.5 या 2 घंटे की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है, बट वीडियो पूरा एंड तक देखना है दोस्तों। और आप सभी के लिए ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना भाई। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का जिनेवा में मुख्यालय नहीं है? आपके ऑप्शंस WTO, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है ILO, डी ऑप्शन है FAO। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन का जिनेवा में मुख्यालय नहीं है? वह आपका FAO है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यह आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? देखिए, 10 तो है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर, 5 है आपके परमानेंट मेंबर। संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में दोस्तों कितने? 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी, यानी कि टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे जाए तो 15 हो जाएगा। यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? फटाफट से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे हैमिल्टन, कनाडा में। और कब किए गए थे जरा बताइएगा मुझे, कब किए गए थे? 1930 में दोस्तों। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बताइए, 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने। इंडिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ट्राइब का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होनी चाहिए। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ट्राइब की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है ना, चलिए जी नेक्स्ट। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? स्थापना कब हुई थी ट्राइब की? तो स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, कब हुई थी? 1945 में दोस्तों स्थापना हुई थी। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है इनमें से सही ढंग से कौन मेल नहीं खाता है। तो इनमें से आपका बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से कॉलेज ऑफ कॉम्बैट ये देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पर है भाई? ये है आपका डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन सी थी? ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या पूछा है। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म? तो भारत की पहली फीचर फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। और आपकी
पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आला मारा। पहली बोलने वाली फिल्म आला मारा। और पहली कलर मूवी कौन सी थी? पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? कृष्ण कन्हैया। ठीक है ना, ये आपकी पहली सॉरी कलर फिल्म थी। तो तीनों याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? भारत की पहली जनगणना बताइए दोस्तों। और किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो वो अनअकैडमी पर जाइएगा, अपना जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करिए और कोड यूज कर लेना Study10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। भारत की पहली जनगणना दोस्तों की गई थी 1872 में। ठीक है ना, 1872 में की गई थी, यह आपको याद रखना है भाई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाण सागर बांध किस नदी पर है? बाण सागर बांध किस नदी पर है? थोड़ी देर। बाण सागर बांध दोस्तों ये है आपका सोन रिवर पर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पाई जाती है? केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पाई जाती है? बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धों की सही संख्या नहीं है? अच्छा, इसमें एक आपको ये दिख रहा है, इसको भी मैं 3 कर देता हूं। अब बताइए, सारे 3 हो गए ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नंबर ऑफ वॉर्स? तो देखिए यहाँ पे जो 4 लिखा था ना, ये आंसर ही लिखा था एक्चुअल में। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 3 नहीं हुए थे, ये 4 वॉर हुए थे। कब कब हुए थे दोस्तों? 1766 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1766 में हुआ था। फिर आपका 1780 में हुआ, फिर आपका 1789 में, और उसके बाद 1799 में। तो यह आपको क्या रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य में किसी अन्य हड्डी के साथ कौन सी हड्डी व्यक्त नहीं की जाती है? बताइए भाई। Which bone is not articulated with any other bone in humans? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेड बोन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का पानी बहते हुए किसी महासागर तक नहीं पहुंचता है? बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिया ड्राई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है, जागीर और शाहजहां के बीच संक्षेपित अवधि के लिए कौन शासन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शहरयार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राजा मार्तंड वर्मा ने 1729 में केरला को एकजुट किया, वह किस सामंती क्षेत्र से थे? तो ये संबंधित थे ट्रेवनकोर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है आपका, जिज मोहम्मद शाही नामक खगोलीय सारणी किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जयसिंह ने। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा जयसिंह। बंटू मूल रूप से पाए जाने वाले लोग हैं, काफी सही है। बंटू कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों?
देखिए बंटू ओरिजिनली फाउंड इन अफ्रीका, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर काफ़ी सारे, देखिए जिनको भी आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। दिल्ली इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाला है। पहला हेलिओस्ट्रिक मॉडल किसने विकसित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। अच्छा, कब विकसित किया था दोस्तों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 1543 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वानर विकासवादी में डमे मनुष्य से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिंपैंजीज दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है कहा जाता है? वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है दोस्तों क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह, बिल्कुल फोकस और हाइपर सेंटर, यानी कि बोथ, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताइएगा क्या रहेगा। पोर्टो नोवा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में जाने जाते थे? प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में जाने जाते थे, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फारो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज, सिकंदर महान शासक था? देखिए सिकंदर महान जो था ना दोस्तों, मैसेडोनिया यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन का राजा था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब लाला लाजपत राय ने पुलिस की बर्बरता के आगे घुटने टेक दिए तो उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया था, जरा बता दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 1928 में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रोलेट एक्ट की, तो ये 1919 में आया था। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म एक्ट ये आपका 1909 में आया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार तो इनके सिर्फ ईयर ही पूछ लिए जाते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 में आया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? देखिए उसे कहा जाता है रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? अरे वाह, ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए जी, नेक्स्ट आता है, रूसी लोक लुभावन आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिखेल बकोइन, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, जीरो
जीरोफिलिमिया एक कमी से होने वाली बीमारी है। जीरोफिलिमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी है ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, अजंता की गुफाएं किस काल के दौरान बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं दोस्तों किस के दौरान बनाई गई थी? बिल्कुल सही है, अजंता की जो गुफाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वे बनाई गई थी मौर्य वंश के दौरान। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है, मोनोजाइट केरल तटों पर रहता है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। जिसको आंसर पता होता है जल्दी से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। देखिए, रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आता है, कानून के नियम की अवधारणा संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो आपको बताना है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था दोस्तों। देखिए, मसौदा तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को। बट ये लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पे दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, लागू होने वाली भी और ड्राफ्टिंग की भी। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमेशा गलती करते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण मैच है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूक का सिद्धांत किसने पेश किया था? दोस्तों, चूक का सिद्धांत किसने पेश किया था, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन लॉर्ड डेलहौजी, यानी कि सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? यह आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर, यानी कि ए राइट आंसर होने वाला है। सेबी में स्थापित किया गया था। सेबी वाज सेटअप इन, सेबी वाज सेटअप इन विच ईयर? सेबी जानते हो ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट करता है दोस्तों शेयर मार्केट को। ऑप्शन हो जाएगा 1988। नेक्स्ट आता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? फिश प्रोडक्शन से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिस पे इम्पोज किया जाए वही उसका पेड करे, और इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जिस पर इम्पोज किया जाता है वो पेड ना करके कोई तीसरा बंदा उसे पेड करे। ठीक है ना। एग्जाम्पल दोनों के दे देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स आप पे लगाया गया तो आप ही पेड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है आप जो भी खाने के प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट पे लगते हैं, बट बाद में पेड कौन करता है, कंज्यूमर पेड करता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, फूड वाले जितने भी हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। पहले भारतीय गवर्नर, वो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख इज द राइट आंसर। और ये कब बने थे दोस्तों, 1943 में ये बने थे। नेक्स्ट है किवन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एंजाइम्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव के साथ जुड़ा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव के साथ जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जो कि कब, 1984, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन से आंदोलनों से संबंधित है। करो या मरो के भारत स्वतंत्रता संग्राम में कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। और क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों आपका 1942 में शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1919, और आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, और बाकी अगर मैं डांडी मार्च की बात करूं तो 1930, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत में पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी कहां पर। दोस्तों भारत की पहली जो रिफाइनरी तेल की स्थापना की गई थी वो डिगबोई में की गई थी। ठीक है ना, सी राइट आंसर होगा 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के काली क्रांति किस उत्पादन के निर्माण से संबंधित है। भारत में काली क्रांति किस उत्पादन के निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी, क्रूड पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राजनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी कौन करता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, द पीरियड ऑफ द 11th 5-year प्लान इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। ऑल राइट, 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है क्रूड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कर्ड। सॉरी, कर्ड इज अ सोर। कर्ड खट्टी क्यों होती है आपको बताना है। कर्ड के खट्टी होने के पीछे रीजन है लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रे किन देशों में जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हाँ यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एशियाई देश इजराइल की राजधानी क्या है? ये तो पता ही होगा सभी को। एशियाई देश इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, शेयर धारकों द्वारा कंपनियों के बीच मुनाफे के वितरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका डिविडेंड होगा, लाभांश होगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उड़ीसा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस दूध से दही किस बैक्टीरिया के क्विन द्वारा बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। लैक्टो शब्द आते ही आप समझिए कि दूध से रिलेटेड बात की जा रही है, दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन विच ईयर? तो ये 1948 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटीन से बने होते हैं, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीढ़ियों में वंशानुगत चरित्र के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश सरकार के किस कार्रवाई के कारण स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। विजय स्मारक विजय स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 to 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगरतला किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो अगरतला जो है वो किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है दोस्तों? ये त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी की ओर से किस महासागर से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, किसी दिए गए बहु रंग की स्थायी 3 आयामी तस्वीर रिकॉर्ड करने की तकनीक कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये 70 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए जो भी स्टूडेंट यहाँ तक अभी तक देख चुका है इस क्लास को। राजस्थान का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
देखिए, राजस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों 30 मार्च 1949 में, 1949 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज इसका सही आंसर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। अच्छा, आईसीआईसी बैंक के दोस्तों एमडी और सीईओ कौन है? आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ इंपॉर्टेंट है। ये कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी, और इसका मुख्यालय मुंबई में। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा आईआईटी गांधीनगर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.15% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? 4.4%। देखिए यार, आंसर करते रहिएगा। ठीक है, आंसर आपको सभी को करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 5.2% से घटाकर कितना कर दिया है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 3.5%। ठीक है, ओके सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। 3.5% रहेगा, ये 2.5 नहीं है, 3.5%। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों 2024 वाले पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर बताइए। नहीं, गलत जा रहा है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। पेरिस इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और यहां पर मैंने अभी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में होने थे। टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में टोक्यो ओलंपिक होने थे। ठीक है, अब ये कब होंगे ये मैं आपसे फिर दोबारा से पूछ रहा हूं। दोस्तों 2020 के ओलंपिक कहां पर होने थे? टोक्यो जापान में। अब ये कब होंगे आपसे पूछ रहा हूं कि कब होंगे। तो ये दोस्तों 2021 में होंगे। कहां पर होंगे? टोक्यो में ही होंगे, तो ध्यान रखेगा। अच्छा, 2028 के भी बता दीजिए। 2024 के पता चल गया, 2021 के भी पता चल गया, 2028 के भी बता दीजिए। और सेशन पसंद आ रहा है भाई, लाइक करते जाइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक कर दीजिए फटाफट। 2028 के कहां होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो कोड आपको रेफरल कोड स्टडी10 ही अप्लाई करना है। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, डीआरडीओ, डिफेंस सभी एग्जाम में एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? जल्दी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 30 जून। और यहां पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आयकर रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल भरी जाती है, वो कब तक भर सकते हैं? क्योंकि उसकी भी अंतिम डेट जो थी 31 मार्च थी, उसकी भी दोस्तों 30 जून कर दी है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो प्यारे दोस्तों, ये ली है चौथी बार। ठीक है, कौन सी बार? चौथी बार शपथ ली है। पहली बार कब ली थी ये भी बताइए। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ पहली बार कब ली थी? दोस्तों पहली बार ली थी 2005 में। ठीक है भाई, तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते कितने महीने तक बैंक एटीएम से नगद निकासी पर
लगने वाला चार्ज समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों ये किया गया है कितने महीनों के लिए? भाई बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, 3 महीनों के लिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, देख लेना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वित्त मंत्री कौन हमारी? निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने यह घोषणा की है। और इन्होंने एक घोषणा और की है दोस्तों, बैंकों से संबंधित, मैं बता देता हूं। बचत खाते में जो मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अगले 3 महीने तक जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस है तब भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय निवेश व अधोसंरचना फंड में $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने। ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत, गलती से यहां पे लिखा है ये, इसको करेक्ट कर लीजिए। भारत ने 3 रेल परियोजनाओं के लिए किस देश की एजेंसी JICA के साथ 15,395 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश की कंपनी दोस्तों? JICA। बिल्कुल जापान की। तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा बी राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नॉन फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 जीता है? सॉरी, शांतनु दास इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इनको यह प्राइज किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ये पुस्तक का नाम है इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने नवीन चिकारा को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों ये जुड़े हैं शॉर्ट पुल से। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है। वेरी गुड, आंसर आपको पता है भाई। प्लीज यार कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सभी का आना चाहिए। आज जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लाइक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता मार्क ब्लम का कोरोना वायरस के कारण 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से थे? दोस्तों ये थे अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सवाई मानसिंह यानी कि SMS सरकारी अस्पताल किस शहर में स्थित है? और चर्चा में क्यों रहा, दोनों ही पॉइंट आपको बताने हैं। देखिए कमेंट में सिर्फ इतना बताया करें कि ABCD में से कौन सा राइट है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सी राइट आंसर, जयपुर राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चर्चा में इसलिए रहा दोस्तों ये, क्योंकि यहां पर कोविड-19 मरीजों को सेवा देने के लिए रोबोट की टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किस देश की एबोट लेबोरेटरी ने 5 मिनट के अंदर कोरोना वायरस की जांच करने में सक्षम टेस्ट किट बनाई है? तो ये बनाई है दोस्तों बिल्कुल अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कुरिल द्वीप किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये है रूस में। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इस द्वीप पर अभी 25 मार्च को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, इसलिए ये चर्चा में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य संचार के लिए अत्यधिक उन्नत हाई फ्रीक्वेंसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 21 दिन के वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा शिल्पा शेट्टी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। समझौते के तहत लोग इस पेड कोर्स को मुफ्त में ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, ये शिल्पा शेट्टी क्या है, इनकी एक ऐप है, उस पर पेड कोर्स चलाते हैं फिट रहने के लिए। तो ये अभी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फ्री में कोर्सेज मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो आप भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेनी प्रसाद वर्मा बिना जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा समाजवादी पार्टी के। वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी को उनके द्वारा कोविड-19 टेस्ट के लिए तैयार की गई किट के वाणिज्यिक उत्पाद की अनुमति दे दी गई है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा माइलैब। ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्मी के नाम से मशहूर नवाब बानो का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल फिल्म जगत से। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, ये मशहूर अभिनेत्री रही है दोस्तों 1950 और 60 के दशक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिक पुस्तक की सीरीज एस्टेरिक्स के सह निर्माता का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एल्बर्ट उडेरो, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल G20 सम्मेलन आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों सऊदी अरब ने। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और भारत से दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्लारा नामक एआई बोट शुरू किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 के संभावित लक्षणों को खोजने में लोगों की मदद करना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त शुरू की? इसका सही आंसर रहेगा रीयूनियन द्वीप, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। दोस्तों ये कहां पर है? ये द्वीप है हिंद महासागर में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसेज नामक तकनीकी विकसित की है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उपन्यासकार ने वर्ष 2020 का पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता है? तो रुचिका तोमर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान
परिषद यानी कि ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन यानी कि IIFTC में किसने टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 जीता? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल जोया अख्तर ने। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और यह सम्मेलन दोस्तों मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। सॉरी, चले। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को वर्ष 2021 तक टाल दिया गया है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ओलंपिक जो होना था 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाला था, अब नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने भारत का पहला राज्य कौन सा है? सौंपने वाला दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उद्देश्य क्या होता है इस गन का? नागरिकों का बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि PMC बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और ये अभी क्वेश्चन करंट का क्यों बन गया है ये भी बताऊंगा। दोस्तों मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और हाल ही में RBI ने इस पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के पूर्व महानिदेशक VK जोरी को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनाया है? इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाई एक बात मेरे को बताइए, वीडियो यहां तक देख रहे हो, पसंद आ रही है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक भी बहुत कम स्टूडेंट ने लाइक किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पसंद आएगी एंड तक देखिए, सेशन को शेयर कर देना और अपना स्कोर बता के जाइएगा। चलिए, वर्ष 2020 के लिए निम्न में से किसे एबल पुरस्कार दिया गया है? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा तो हिलेल फास्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ये दोनों रहेंगे। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। दोस्तों एबेल पुरस्कार क्या होता है? ये गणित का नोबेल इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये क्वेश्चन हो चुका है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2020 में किस देश ने हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ये किया है अमेरिका ने, ठीक है। ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। दोस्तों इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से होगी, ठीक है, नोट कर लेना, कितने गुना? ध्वनि के 5 गुना अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और 21 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 21 मार्च 1960 में इसी दिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून के खिलाफ
69 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए 21 मार्च को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आदिवासी लोगों को उद्यमिता कौशल प्रदान करने के लिए ट्राइफेड ने कौन सी पहल शुरू की? इसका सही आंसर रहेगा टेक फॉर ट्राइबल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सत्यरूप सिद्धांत इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, और इनके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ये गाइस इसको करेक्ट कर लेना, डाउन होगा। ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पीके बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फुटबॉल से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो को यार आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 144वें। यहां पर आपको पिछले साल की भी पता होनी चाहिए, 2019 में खुशहाली रिपोर्ट यानी कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी? 140वीं थी। और इसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर बना रहा, ठीक है। चले, सिडबी द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक विशेष ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा स्वावलंबन एक्सप्रेस, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। यह ट्रेन दोस्तों लखनऊ से चलेगी और 11 शहरों की यात्रा करेगी, ठीक है। और इस दौरान यह ट्रेन 15 दिनों में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए, हाल ही में किसने कोविड-19 राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र यानी कि कॉन्टैक्ट का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके आंसर भी सही जा रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोविड के लिए एक स्वयं मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा गोवा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार 3 महीने के लिए कितने रुपए का बीमा प्रदान करेगी? तो 50 लाख रुपए का दोस्तों, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है,
वर्ष 2020 में अर्थ आवर किस दिन मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 28 मार्च को। दोस्तों इस दिन क्या होता है, 1 घंटे के लिए गैर जरूरी विद्युत उपकरणों को बंद कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंत कथपालिया किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा इंडसइंड बैंक, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 5.3% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5.3% से घटाकर दोस्तों 2.5% कर दिया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो बेल्जियम इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास लेगेंसी ऑफ लर्निंग जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, किसके द्वारा लिखी गई है? तो सविता छाबड़ा इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों सविता छाबड़ा जो है ये हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। भारत में चुनावों के दौरान उपयोग की जाने वाली न मिटने वाली स्याही किस शहर में तैयार की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है मैसूर कर्नाटक में। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। देखिए ये अभी इसलिए क्वेश्चन बना है क्योंकि अभी जो भी घर में मतलब जो बाहर से आए थे और उनको क्वारंटीन किया गया है, उनके या मतलब उनके हाथ पे मोहर लगाई जा रही है, तो ये साई उसमें यूज करने के लिए चुनाव आयोग ने अप्रूवल दी है, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, इंदौर इसका सही आंसर रहेगा। और मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एमबीटी ने लोगों को घर पर रहने के लिए के दौरान किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा स्टे होम इंडिया विद बुक, इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 मार्च को दोस्तों काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो इस्लामिक स्टेट इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? IOC बिल्कुल सही है। ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने एनकासु नामक प्रीपेड कोड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर रहेगा करूर वैश्य बैंक। अगर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है ना। और वीडियो के अंत में ये भी बताया करें कि आज की वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 35वां, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। देखिए, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1986 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार 2020 के अंत तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम कितने पीएम बीजेपी केंद्र खोलने की योजना बना रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पीएम बीजेपी आया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताना चाहेगा? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्च 2020 में एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट कहां पर आयोजित की गई? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ये भी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही आंसर रहेगा अमान जॉर्डन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले यह इवेंट चीन के वुहान शहर में होने वाला था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो रहा है अभी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर नहीं हो पाया है वुहान शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च से किस शहर में नागरिक उड्डयन पर विंग इंडिया 2020 प्रदर्शनी शुरू हुई? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल हैदराबाद इज द राइट आंसर। और विंग इंडिया नागरिक उड्डयन बिजनेस जो है वो प्रदर्शनी और एयर शो है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा WEF, यानी कि यहां पर अगर बात कीजिए इसका उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्र की मदद से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकना, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अमिताभ बच्चन जी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कैसे आप अनअकैडमी पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि अनअकैडमी पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कैसे करेंगे वो प्रोसेस बता देता हूं विद इन 30 सेकेंड। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और उसके बाद उसको आप में उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करने हैं। जो 3 लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन पे क्लिक करके मैनेज गोल में जाके अपना गोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी जो भी गोल आप सेलेक्ट कर लेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का कोर्स लेना होगा उतना सेलेक्ट करिएगा। और जो फीस मैंने यहाँ पे लिखी है दोस्तों, आफ्टर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैसे मिलता है ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टडी 10 मैंने लिखा है STUDY10, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड। और जैसे आप ये अप्लाइड आ जाएगा तो आपकी फीस 6000 से घट के 5400 हो गई है। उसका पेमेंट आपको करना है और सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रखिए। जब भी ज्वाइन करना होगा तो कोड आपको ये अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, पहली महिला की बात की गई है दोस्तों, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा, तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा नूपुर कुलश्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब से बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो जो है बांग्ला इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, जो है बांग्ला दोस्तों 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारा था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये नारा आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा के बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एस देसवाल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एस देसवाल वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस खिलाड़ी ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड जीता है? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? दोस्तों इसे डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पैनाडेमिक घोषित किया है, और यह शुरुआत आप सभी को पता ही होगी वुहान शहर से हुई थी, चाइना के। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि डीआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों केजेएस ढिल्लो, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। दोस्तों डीआईए की स्थापना 2002 में हुई थी, और यह रक्षा संबंधी सभी खुफिया जानकारी के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता मैक्स वॉन सिंडो का हाल ही में निधन हो गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन्हें अपने करियर के दौरान 2 बार दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 मार्च को किस शहर में जलियांवाला बाग पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस पर उद्घाटन किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स रैंकिंग 2020 के अनुसार इंजीनियरिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा गुजरात। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे स्थान की, तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, यहां पर अमित पंघाल ने भी कर लिया है, एमसी मैरी कॉम ने भी कर लिया है, ठीक है, सिमरनजीत कौर ने भी कर लिया है, और यहां पर सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर मैं ये भी बता दूं, अमित पंघाल दोस्तों हरियाणा से है, ये मणिपुर से है मैरी कॉम, और सिमरनजीत कौर पंजाब से हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर और कितने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोजन का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर तो है ही, उसके अलावा 4 राज्य हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अशरफ गानी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में हिंद महासागर आयोजन में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत, अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और यह आयोग पश्चिम हिंद महासागर के द्विपक्षीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के ओरछा जिले में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और देखिए यार, आपको मेरे एक चीज समझ में नहीं आती है कि आप लाइक करने में इतना संकोचित क्यों रहते हैं, क्यों लाइक करने में इतनी आप कंजूसी करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, ठीक है। कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है भाई। पर लाइक जरूर किया करें, मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 मार्च को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआईएसएफ इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और महानिदेशक कौन है अभी? राजेश रंजन, बिल्कुल सही है। ये सारी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शेफाली वर्मा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनकी उम्र 16 साल 40 दिन है, ये आपको याद रखना है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की क्या नाम था उनका, सकाना सकाना का था, ठीक है। वेस्ट इंडीज की सकाना है उनके नाम, ये इससे पहले रिकॉर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना वायरस के चलते किस राज्य ने संरक्षित क्षेत्र परमिट को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। और इससे पहले सिक्किम राज्य ने भी यह कदम उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो किरोन पोलार्ड इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किरोन पोलार्ड दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे में किसे विश्व में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया?
तो महाराजा रणजीत सिंह इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह 19वीं सदी के सिख साम्राज्य के भारतीय शासक थे और सर्वे में 38% से अधिक लोगों ने इन्हें ही सबसे महान नेता चुना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया, वे किस मंत्री पद पर काम कर चुके थे? तो इसका सही आंसर रहेगा कानून मंत्री, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कानून मंत्री के अलावा कर्नाटक और केरल के राज्यपाल भी रह चुके थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार खेलो इंडिया वुमेन्स अंडर 21 हॉकी लीग का आयोजन किस शहर में होगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, देखिए ये दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। इसका आयोजन मार्च से नवंबर के बीच 3 चरणों में 3 शहरों में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनाया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2016 के बीच भारत में 40% से अधिक पर्यावरण संबंधित अपराध किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन्य जीव अपराध नियंत्रण इकाइयों की स्थापना नहीं की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहां पर कोई भी दूसरा स्थान नहीं है तो इसको बना लेते हैं दूसरे स्थान पर। और इस सूचकांक में देशों को ए से जी तक स्कोर दिया गया है, भारत को सी स्कोर मिला है। ठीक है, ए से जी तक भी स्कोर मिले हैं, जहां पे भारत को सी मिला है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, इसमें 5 भारतीयों को शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की भावना डेहरिया ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतेह कर लिया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंट कैस्यूको, ठीक है, चोटी है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 11 मार्च से किस बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एसबीआई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा सभी बचत खातों पर ब्याज दर घटाकर 3% कर दिया है। ठीक है भाई, तो याद रखिए। यूएनसीटीएडी के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है?
दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 15% की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहां पर आया है UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, कोई बताना चाहेगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। सह्याद्री मेघा निम्न में से किस फसल की एक किस्म है जिसे हाल ही में विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा धान, ठीक है, यानी कि पैडी। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो लेह लद्दाख इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी भाग्य योजना जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया, वह योजना किस राज्य से संबंधित है? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को शादी के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कितने देशों में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रही है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 4 देशों में। अब ये 4 देश कौन कौन से हैं? मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है और श्रीलंका है। तो ये 4 देश भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सऊदी अरब। और हथियार आयातक देश में सऊदी अरब दोस्तों पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विंग इंडिया 2020 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, हैदराबाद, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित किए गए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने बताया था कि 4 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। रंजना प्रकाश देसाई, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हॉकी इंडिया द्वारा ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त दोनों। और इसमें इन्हें ट्रॉफी के अलावा 25-25 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी गई है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर रहेगा कोवा पंजाब, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और भारत में अभी तक दोस्तों जो मैंने कल रिपोर्ट देखी थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 107 से ज्यादा मामले कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर रहेगा औरंगाबाद एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया?
इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 महिलाओं को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 मार्च 2020 को चौथे वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का वितरण किसने किया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राजनाथ सिंह जी ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैच के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी निधि की मंजूरी दी है? तो 50 बिलियन डॉलर की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और यह फंड दोस्तों किसके लिए होगा? कम आय वाले या फिर विकासशील देशों के लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.65% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 8.50% कर दिया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल दोस्तों डेनिस सिमगल, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 किस देश में संपन्न हुआ है? दोस्तों ये हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया में, और इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, और इस बार का ये 7वां संस्करण था। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता टीम भारत है। फोनपे ने अपने ग्राहकों को यूपीआई लेन देन की सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर रहेगा आईसीआईसी बैंक के साथ में। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस रेलवे स्टेशन का नाम जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जल्दी से बताइए, आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुंबई सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सके। दूसरा क्वेश्चन आता है, किस देश ने एप्पल कंपनी पर 1.1 अरब यूरो का जुर्माना लगाया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, फटाफट आंसर बताइए, फ्रांस। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रांस कर रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत कितने नियामक निकायों को वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 बी इज द राइट आंसर। इस बिल के द्वारा दोस्तों विमान अधिनियम 1934 जो है आपका, उसमें संशोधन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 20 मार्च को किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट को पता है, कमलनाथ ने। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। कमलनाथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी से हैं, आप सभी को पता होगा, और उन्होंने एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मार्च को किसने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। रंजन गोगोई इसका सही आंसर रहेगा। आप सभी जानते हैं रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और देखिए ये भी पॉइंट आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उनमें से एक राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई को किया है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन दोनों ने, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी आपको पता होना चाहिए, सत्या नडेला है, और नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? केशव मुरुगेश। तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोनों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? इतने कम स्टूडेंट देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करिए जबरदस्त तरीके से अपने हर एक ग्रुप में। और देखिए अपना स्कोर बता के जाइएगा इस वीडियो के एंड में कि कितने क्वेश्चन आज सही कर पाए। जब तक मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देता हूं कि क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है अनअकैडमी पर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी कोर्स। देखिए मैं फॉर एग्जांपल एसएससी का मान लेता हूं, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 3 लाइनों पे क्लिक करके अपना गोल एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा, जितने भी मंथ का कोर्स आपको लेना है उसको चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, तो उसमें आपको लिखना है स्टडी 10 और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो लिखा आएगा रेफरल कोड अप्लाइड, और ये आपकी फीस कम होके कितनी हो गई? 5400। यानी कि आपका ये कोड जो है स्टडी 10 ये अप्लाई हो गया है। ठीक है, इसके बेनिफिट ये है कि एक तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल रहा है, सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं। बाकी जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आप देख सकते हो, किसी भी कैटेगरी में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए ये कोड एप्लीकेबल है अनअकैडमी पर, आप किसी भी एग्जाम में इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई, वे किस देश के प्रसिद्ध राजनेता थे? जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इनकी जो समारोह था इनका उसमें हिस्सा लिया था, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदनान अल जुर्फी निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये होंगे इराक के नए प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रविंद्र सिंह ढिल्लन, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। आप आंसर कर रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में? गाइज एक बार यस करिए कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर कर रहे हैं। चाहे जो भी पता है ट्राई करिए खुद से कि मैं क्वेश्चन को सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तुक्का भी देखेंगे लगा के, तो पता चलेगा कि आप तुक्का सही लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ताई जू यिंग, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। दोस्तों ताई जू यिंग जो है ये ताइवान की खिलाड़ी हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के तौर पर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 किसे मिला है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आरफा खान शेरवानी, रोहिणी मोहन, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार ने युगांडा में अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है?
बिल्कुल दोस्तों, ए अजय कुमार इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? कंपाला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गाइस, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हर साल आयुध निर्माण बोर्ड दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए, 18 मार्च। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीजा वर्चुअल डेबिट कार्ड की शुरुआत की है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड, पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। इसके अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा, एमडी और सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सीईओ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, स्पेशली रेलवे हो गया, ऐसे एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल जीवन बीमा कवर देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा एगॉन। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्रूड ऑयल बिक्री के लिए किस रिफाइनरी के साथ समझौता किया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। बिल्कुल, वेरी गुड, सही आंसर है। और ये कहां पर स्थित है ये भी आप याद रखिएगा, जल्दी से बताइए अगर किसी को पता है। असम में स्थित है, बिल्कुल दोस्तों, असम आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, रंजन गोगोई इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? जल्दी बताइए फटाफट। 4% की दोस्तों, ठीक है, 4% की। और इस तरह अब महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर कितना हो गया है? 21%, ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी एन एक्ट्रा सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को किसने लिखा है? बिल्कुल, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर, दोनों ने, तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर रहेगा। और आप सभी को पता ही है, मनोहर पर्रिकर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? हृदय कुमार। बिल्कुल सही है भाई, हृदय कुमार इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। और यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी आपको याद रखना है। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यस बैंक से संबंधित क्वेश्चन 100% बनेगा। और रेलवे एग्जाम के लिए तो मैं भी बता देता हूँ, सीईओ तो जरूर पूछा जाएगा, तो प्रशांत कुमार रहेगा, ठीक है भाई। और इनसे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, इनसे पहले थे रवनीत गिल, यस बैंक के एमडी और सीईओ। और यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? मुंबई में है, याद रखिएगा।
कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? फिलीपींस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला है और मुद्रा यहाँ की पीसो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस सार्क देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की पहल की है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत। ठीक है, भारत रहेगा। और सार्क की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। चलिए, दुनिया का पहला डार्क स्काई राष्ट्र कौन बन गया है? दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यू, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। डार्क स्काई प्लेस जो होता है दोस्तों, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर रात के समय अंधेरा रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस दिग्गज कंपनी ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट। वेरी गुड, स्मार्ट है भाई आप सभी। और चलिए इसके सीईओ के बारे में भी बात की थी, सत्या नडेला है। स्थापना बता दीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? नहीं, देखिए स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेबल टेनिस टूर्नामेंट ओमान 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा शरत कमल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और दोस्तों फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल के कौन थे? फिटास करके कुछ है उनका नाम, मार्कोस फिटास। हाँ, मार्कोस फिटास को हराया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक द्वारा देश की पहली डिजिटल पार्सल लोकर सेवा कहां पर शुरू की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कोलकाता। ठीक है, इसे कोलकाता के 2 डाकघरों में लगाया गया है, जिसमें ग्राहक पार्सल को 7 दिनों में कभी भी ले सकता है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी द्वारा सारेक्स 2020 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वास्को गोवा में। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सारेक्स 2020 की फुल फॉर्म क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है? नोट कर लेना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा मोबाइल फोन पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ठीक है, तो और ये नई देरी जो दोस्तों होगी, जो नई दरें होंगी ये 1 अप्रैल से लागू होंगी। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में लिया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है भाई, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? शेयर तो जरूरी है ना। आप शेयर नहीं करोगे तो दूसरे स्टूडेंट तक हम इस वीडियो को कैसे पहुंचा पाएंगे, आप बताइए। डेली वीडियो 9:30 बजे जब चल रही है, आप इसका टाइम नोट करके डेली क्यों नहीं आ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जारी सामवेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, भारत को मिला है 46वां स्थान और इसमें पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? स्वीडन है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की हकुहोडो कंपनी ने भारत की एड ग्लोबल 360 कंपनी का अधिग्रहण किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल जापान, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। एड ग्लोबल 360 का मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में था और यह भारत की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली मार्स टेक कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन हेतु कितनी योजनाएं शुरू की हैं? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 3। और यहां पर अगर मैं बात करूं, कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना, और ये मैं नाम बता रहा हूं दोस्तों योजनाओं के, 3 योजना कौन कौन सी है? कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सौराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सौराष्ट्र ने दोस्तों बंगाल को हराकर यह रणजी ट्रॉफी जीती है। यह सौराष्ट्र दोस्तों जो है सौराष्ट्र का पहला रणजी खिताब था। यह पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा विश्व गोरैया दिवस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। वर्ल्ड स्पैरो डे 2020 और थीम क्या थी? आई लव स्पैरोज, ये इस बार की थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने रक्त रिसाव को रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक हेमोटेस्ट पदार्थ को विकसित किया है? हेमोस्टेट पदार्थ को विकसित किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा INST ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने 16,479 लाइट मशीन गन की खरीद के लिए किस देश के साथ सौदा किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा इजराइल। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और इस समझौते के अनुसार भारत 880 करोड़ रुपए 16,479 LMG यानी कि लाइट मशीन गन खरीदेगा। कितने के? 880 CR के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2020 के लिए भारत की विकास दर को कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? दोस्तों ये वैसे चेंज होती रहती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है। 5.2%, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो 5.7% का था, तो अब उसको घटा के 5.2% इन्होंने बताया है। कोरोना वायरस के चलते अब इसे घटाकर ये 5.2% बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 20 मार्च को। ठीक है, मार्च मंथ की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो 20 मार्च इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों थीम क्या है 2020 की? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये इस बार की थीम है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। इसके अलावा पदोन्नति पर लगी रोक को भी समाप्त कर दिया है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज LITTS ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा पर शोध के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस IIT कंपनी के साथ समझौता किया है? यहाँ पे IIT रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, किस IIT के साथ समझौता किया है? जल्दी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, IIT कानपुर इसका सही आंसर रहेगा। और इसके तहत IIT कानपुर के परिसर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर के जीवन पर लिखी गई पुस्तक इनविजिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर जा रहा है तरुण विजय, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 मार्च को इसे लॉन्च किया गया था, याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पाल वी लिबर्टी का निर्माण भारत के किस राज्य में होगा? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा गुजरात। और इसे नीदरलैंड की कंपनी पाल 5 द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और पाल 5 की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? PAL। इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। निर्भया के चारों दोषियों को किस दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी? बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई थी 20 मार्च को। ये दिन भी आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माई एनकाउंटर्स एंड पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भालचंद्र मुंगेंकर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देशवासियों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि अभी तो आपको पता होगा कि ये 22 मार्च को हुआ था, बट थोड़े से दिन में आपको 22-21 मार्च में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जनता कर्फ्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जनता कर्फ्यू क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा खुद को लगाया गया कर्फ्यू जनता कर्फ्यू होता है। एक तो होता है फोर्सफुली कर्फ्यू जो लगाया जाता है पुलिस फोर्सेज के थ्रू, जब कोई डिस्टरबेंस होती है, कोई वॉयलेशन होता है किसी शहर में या किसी राज्य में या कंट्री में, तो उस टाइम पे कर्फ्यू लगाया जाता है, उसको पुलिस द्वारा लगाया जाता है। जनता कर्फ्यू जब खुद ही जनता अपने घरों में कैद रहे, वो खुद के मन से रहे, मतलब उनको कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा है, बस प्रधानमंत्री ने अपील की और हम अपने घर पे बैठ गए, ये एक जनता कर्फ्यू है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से मदद के लिए कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, पुराना हेल्पलाइन नंबर काफी लंबा था, तो जो नया वाला हेल्पलाइन नंबर है वो है 1075। अननेसेसरी नंबर पे कॉल मत करिएगा। अगर किसी को लगे ऐसा कि कोई आपके आसपास कोरोना का मरीज है, जिसको कोरोना है, या फिर आपको खुद को ऐसा महसूस होता है, तभी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। पुराने वाला जो हेल्पलाइन नंबर था वो काफ़ी लंबा था, 011-2397-8046।
जो अभी भी चल ही रहा होगा, आई थिंक मैंने तो याद कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष वैश्विक पुनर्जक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 18 मार्च को, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18 मार्च को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है? 83 दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, और इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सुपर लीग यानी कि ISL 2019-20 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर रहेगा ATK FC, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोरोना वायरस के चलते फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट अब 24 मई के बजाय कब शुरू होगा? तो दोस्तों 20 सितंबर को शिफ्ट हो गया है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और यह टूर्नामेंट दोस्तों 24 मई से 7 जून के बीच आयोजित होना था, पर अब 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक खेला जाएगा। नोट कर लिया? दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, स्टडी 10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।